20,000 करोड़ ये है इंडिया का आइसक्रीम मार्केट और हर साल ये 13% से बढ़ रहा है जैसे जैसे इंडिया में गर्मी बढ़ रही है। और इस मार्केट को अमूल, वैडीलाल और क्वालिटी वॉल्स डोमिनेट कर रही है। लेकिन इनके बीच एक ऐसा ब्रांड स्टार्ट होता है जो कि सिर्फ एक साल में ही 100 करोड़ का रेवेन्यू कर लेता है अपने इनोवेशन और स्ट्रैटेजी से। मैं बात कर रहा हूँ होको की। आज होको का वैल्यूएशन 600 करोड़ का है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या किया होको ने कि सिर्फ 2 सालों में ही होको 600 करोड़ की कंपनी बन गई। ये जानने के पहले हमें इंडिया के आइसक्रीम मार्केट को समझना होगा। इंडिया में एफएसएसआई के अकॉर्डिंग आइसक्रीम 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मिल्क बेस्ड और दूसरा ऑयल बेस्ड। मिल्क बेस्ड मतलब जिसमें मिल्क फैट का क्वांटिटी एटलीस्ट 10% हो, और ऑयल बेस्ड में अगर मिल्क फैट का क्वांटिटी 10% से कम हो तो एफएसएसआई इसे फ्रोजन डेजर्ट बोलती है। इंडिया में फ्रोजन डेजर्ट का मार्केट 34% का है और इस मार्केट को रूल करती है क्वालिटी वॉल्स और क्रीम बेल। और इसके बाद आता है मिल्क बेस्ड आइसक्रीम। इसका मार्केट शेयर 54% का है और इसको डोमिनेट करती है अमूल और मदर डेयरी। और बाकी बचा हुआ 12% आर्टिसनल आइसक्रीम्स का है और न्यू एज ब्रांड्स का है। इसमें ही होको आती है। ये तो हो गया इंडिया का आइसक्रीम मार्केट। अब हम देखते हैं कि होको ने क्या क्या स्ट्रैटेजी यूज की जिससे सिर्फ एक साल में ही होको 100 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच गई। लेकिन इसके पहले हमें जानना होगा हैवमोर आइसक्रीम्स के बारे में। आपने नाम सुना ही होगा हैवमोर का। हैवमोर की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको होको के बिजनेस को समझना है। हैवमोर की जर्नी स्टार्ट होती है सतीश चोना से। सतीश चोना एक इंजीनियर थे जो ब्रिटिश एयरवेज में काम करते थे। लेकिन सतीश चोना का पैशन फूड बिजनेस के लिए था। तो जॉब के बाद सतीश चोना अपने अंकल के पास जाते थे और आइसक्रीम को कैसे बनाते हैं ये सीखते थे। ऐसे ही सीखते सीखते उन्होंने अपनी पहली स्टोर ओपन की थी कराची पाकिस्तान में 1944 के अराउंड। लेकिन इसके बाद इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है और सतीश चोना देहरादून आ जाते हैं जहां उन्होंने फिर से अपना एक छोटा सा आइसक्रीम शॉप ओपन किया था। लेकिन देहरादून में इतनी गर्मी होती नहीं थी तो इस वजह से आइसक्रीम का इतना सेल नहीं होता था। फिर सतीश को कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आप इंदौर चले जाओ। लेकिन इंदौर जाते ही सतीश के साथ फ्रॉड हो जाता है और वहां भी कोई बिजनेस सेट नहीं हो पाता है। फिर कुछ लोग सतीश को बोलते हैं कि आप गुजरात चले जाओ क्योंकि गुजरात के लोगों को मीठा पसंद है और वहां गर्मी भी होती है तो आपके आइसक्रीम का सेल अच्छा होगा। तो सतीश गुजरात जाने का सोचते हैं लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे क्योंकि उनके साथ इंदौर में ही फ्रॉड हो गया था। तो फिर बिना पैसों के ही सतीश अहमदाबाद चले जाते हैं और वहाँ स्टेशन पर ही रहते हैं और रात को वो आइसक्रीम बनाते हैं और दिन में अहमदाबाद के रोड पर जाकर अपनी आइसक्रीम सेल करते हैं। गुजरात के लोगों को सतीश का आइसक्रीम पसंद आने लगा था तो सतीश ने 1953 में अपनी पहली शॉप हैवमोर स्टार्ट की थी। ये आउटलेट का सेल इतना अच्छा था कि कुछ दिनों में ही सतीश ने हैवमोर का दूसरा स्टोर बड़ौदा में ओपन किया। इसके बाद बिजनेस में सतीश के बेटे प्रदीप आते हैं जो कि हैवमोर को पूरे गुजरात में एक्सपैंड करते हैं। और इसके बाद 2005 में आते हैं अंकित चोना। यही आगे जाकर होको को स्टार्ट करते हैं। अभी आगे आएगा ये। तो अंकित चोना हैवमोर को और एक्सपैंड करते हैं। फिर आगे जाकर 2017 में लोटे जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, लोटे का आपने चोको पाई खाया होगा या फिर देखा होगा। तो लोटे हैवमोर को 1000 करोड़ में खरीद लेती है। लोटे ने हैवमोर को लिया था ताकि इंडियन मार्केट में एंटर कर सके क्योंकि इंडिया में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही थी। और अगर लोटे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करती तो स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड करना पड़ता जैसे कि प्रोडक्ट और सप्लाई चेन। और आइसक्रीम का सप्लाई चेन बिल्ड करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि देखो आइसक्रीम का सप्लाई चेन स्टार्ट होता है मिल्क सोर्स करने से। इसके बाद कंपनीज फैक्ट्री में आइसक्रीम प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। फिर आइसक्रीम का पैकेजिंग होता है और फिर आइसक्रीम को एक कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। इसके बाद आता है सबसे चैलेंजिंग पार्ट ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि अगर आइसक्रीम मेल्ट हो गई तो खराब हो सकती है। इसीलिए आइसक्रीम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स चाहिए होती हैं और इन ट्रक्स को जल्दी से आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाना होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि आपके घर के पास का कोई स्टोर हो गया या फिर कोई शॉपिंग मॉल जहां से कस्टमर्स आइसक्रीम परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स तो किराना स्टोर्स है
है और उनके पास फ्रिज भी नहीं होता है, तो आइसक्रीम कंपनीज को ही फ्रिज देना पड़ता है। और फ्रिज देने के बाद भी रात को कुछ किराना स्टोर्स फ्रिज बंद कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कस्टमर एक्सपीरियंस पर पड़ता है। देखो, आइसक्रीम इतनी लंबी जर्नी करके आती है और ये शॉप ओनर अगर फ्रिज बंद कर देते हैं तो इससे आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और अगर नेक्स्ट डे आप आइसक्रीम लेते हो तो आपको इतना पसंद नहीं आता है क्योंकि आपको आइसक्रीम का अच्छा टेस्ट ही नहीं मिला। इससे आप नेक्स्ट टाइम इस कंपनी या प्रोडक्ट को थोड़ा अवॉइड ही करोगे क्योंकि आपका एक बार एक्सपीरियंस खराब हो गया है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर ने तो पैसे कमा लिए लेकिन नुकसान कंपनी का हो गया। जो नए कस्टमर कंपनी बन सकते थे अब वो चले गए किराना स्टोर्स की गलती से, और यही है सबसे बड़ा चैलेंज आइसक्रीम कंपनीज के लिए। इसीलिए लोटे ने हैवमोर को एक्वायर किया था ताकि हैवमोर के पहले से बने हुए सप्लाई चेन को ही यूज कर सके। और क्योंकि हैवमोर एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी तो लोटे को मार्केटिंग में भी इतना स्पेंड नहीं करना पड़ा क्योंकि लोगों को हैवमोर के बारे में पहले से पता ही था। ये सप्लाई चेन याद रखना अभी आगे काम आएगा क्योंकि अंकित चोना के पास 12 साल का एक्सपीरियंस था एक आइसक्रीम ब्रांड चलाने का। अंकित देखते हैं कि आइसक्रीम मार्केट में कोई इनोवेशन ही नहीं हो रही है, वही लेगेसी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आइसक्रीम मार्केट में इनोवेशन लाने के लिए ही अंकित चोना ने 2023 में होको हाउस ऑफ चोनास कोलैबोरेटिव स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग से ही अंकित का गोल था एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करने का जो कि यंग पॉपुलेशन को टारगेट करे। इसीलिए अंकित ने होको में इनोवेटिव फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस किया जैसे कि स्ट्रॉबेरी चीज केक। ऐसा प्रोडक्ट किसी ब्रांड के पास था नहीं। इससे होको ने खुद को डिफरेंशिएट कर लिया ऐसे प्लेयर्स से जो मार्केट डोमिनेट कर रहे थे। अगर आप होको की ब्रांडिंग देखोगे तो ये भी एकदम यूनिक है। इससे कस्टमर्स को ब्रांड रिकॉल करने में आसानी होती है। अब हम देखते हैं कि होको ने अपने सप्लाई चेन को कैसे एफिशिएंट बनाया क्योंकि आइसक्रीम इज अ लॉजिस्टिक्स बिजनेस। अभी आपने देखा ही था आइसक्रीम का सप्लाई चेन और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो अंकित जब होको स्टार्ट कर रहे थे इस टाइम ही इंडिया में क्विक कॉमर्स ब्रांड्स जैसे कि ब्लिंकिट फेमस हो रही थी। तो अंकित ने क्विक कॉमर्स का यूज करके होको बिल्ड किया। अब आप सोच रहे होगे कि 100 करोड़ की कंपनी एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कैसे बिल्ड हो गई। तो देखो, क्विक कॉमर्स का फायदा कंज्यूमर और कंपनी दोनों को होता है। कंज्यूमर अगर ब्लिंकिट यूज करते हैं तो उन्हें डिस्काउंट मिलता है और प्रोडक्ट भी तुरंत डिलीवर हो जाता है। इससे अगर किसी कंज्यूमर को आइसक्रीम खाने का मन है तो ब्लिंकिट से ऑर्डर करेगा और उसके घर आइसक्रीम तुरंत पहुंच जाएगी। और ब्रांड्स के लिए तो ब्लिंकिट एक D2C चैनल है जहां से ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकती है और इससे ब्रांड की विजिबिलिटी भी बढ़ती है। और अगर देखोगे तो आइसक्रीम ब्रांड्स के लिए क्विक कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि पहले जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट जाते थे और फिर डिस्ट्रीब्यूटर को फ्रिज देना पड़ता था, अब इस प्रॉब्लम को क्विक कॉमर्स ने सॉल्व कर दिया है क्योंकि अब कंपनीज को अपने प्रोडक्ट डायरेक्ट ब्लिंकिट को देना होता है और फिर ब्लिंकिट इसको अपने डार्क स्टोर में रखती है जहां से प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करती है। और ब्लिंकिट अपने डार्क स्टोर डिमांड के अकॉर्डिंग ओपन करती है ताकि जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर करे वो अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक तुरंत पहुंचा सके। इससे ब्रांड्स जैसे कि होको कस्टमर्स तक तुरंत पहुंच सकती है और होको क्विक कॉमर्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर सकती है किसी पर्टिकुलर सिटी में। इससे होको को आइडिया लग जाता है कि किसी पर्टिकुलर सिटी में उनकी आइसक्रीम का क्या सेल है, और अगर सेल अच्छा है तो कंपनी अपनी खुद की आइसक्रीम कार्ट लगा सकती है या फिर कैफे ओपन कर सकती है। इससे जो कस्टमर्स पहले ब्लिंकिट से होको के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे थे अब वो कस्टमर डायरेक्टली होको से परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि अंकित का 12 साल का एक्सपीरियंस है हैवमोर को चलाने का और सप्लाई चेन का, तो अंकित होको को ऑफलाइन इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।